लखनऊ की शाम थी। शांति और सन्नाटे के बीच अचानक एक ऐसी आवाज गूंज उठी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और समाज को हिला कर रख दिया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भद्री रियासत की बहू और राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की थी। भानवी सिंह, जो कभी महलों जैसी जिंदगी में हंसती खिलखिलाती नजर आती थी, आज आंखों में आंसू और दिल में घाव लिए कैमरे के सामने बैठी थी। उनकी बातें तलवार की धार जैसी थी। हर शब्द में दर्द था, हर वाक्य में सच्चाई का बोझ था। सालों पहले जब भानवी का विवाह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हुआ था, तब उन्होंने सोचा था कि उनकी जिंदगी राजकुमारी जैसी होगी। 4 बच्चे हुए, घर परिवार बढ़ा, रिश्तेदारों की भीड़ रही और सब कुछ सम्मान लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो वह धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है। भानवी के साथ भी ऐसा हुआ। भानवी बताती है कि शादी के 20 साल तक सब कुछ ठीक था। मैं बच्चों की परवरिश में लगी रही। उन्होंने राजनीति में अपना नाम ताकत बनाई, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। 2015 में भानवी को पहली बार शक हुआ। एक बंगाली महिला पत्रकार अक्सर घर जाती थी। वह मेहमान की तरह नहीं बल्कि घर की मालकिन की तरह बेडरूम बाथरूम में ठहरती थी। भानवी को एक दिन उनके अपने ही कमरे में उस महिला के कपड़े मिले। मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने सोचा शायद मैं गलत समझ रही हूँ, पर जब जब मैंने सवाल किया तो मुझे चुप कराने के लिए थप्पड़ पड़ी, मार पड़ी। लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पसलियां तक टूट गई और फिर झूठ फैलाया गया कि मैं बाथरूम में फिसल गई। भानवी की आवाज़ यहाँ भारी हो जाती है। वह बताती है कि राजा भैया के रिश्तों की हकीकत सिर्फ पत्रकार तक सीमित नहीं रही। मेरे ही नज़दीक रिश्तेदारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस मासूम लड़की का अबार्सन तक करवाना पड़ा। उसकी शादी टूटी और मैं सब कुछ जानकर भी चुप रही। भानवी सिंह का दावा है कि 2016 और फिर 2020 में विवाद इतना बढ़ गया कि उन पर गोली तक चलाई गई। आधी रात को घर छोड़ना पड़ा। डर इतना था कि लगता था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए जिंदा रही। सबसे दर्दनाक हिस्सा वह था जब उनके दोनों बेटे पिता के साथ खड़े हो गए। मुझे मालूम है कि मेरे बेटे मुझसे प्रेम करते हैं, पर उन पर दबाव डाला जा रहा है। उनसे मेरे खिलाफ बयान लिखवाया जा रहा है। उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। भानवी तलाक नहीं चाहती। उनके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि धर्म और जिम्मेदारियां है। मेरे ससुर ने खुद कोर्ट में लिखा है कि बहू अच्छी है, बेटा नालायक है। जज ने भी यह माना। फिर भी राजा भैया तलाक के पीछे पागल है, क्योंकि ताकि उस महिला पत्रकार से शादी कर सके। भानवी ने बताया कि उनके अपने मायके के रिश्तों को भी तोड़ने की कोशिश हुई। छोटी बहन ने माता पिता पर दबाव डाला, यहाँ तक कि पुलिस बुला ली गई, लेकिन पिता ने पावर ऑफ अटॉर्नी भानवी के नाम की। अगर रिश्ते खराब होते तो पापा मुझे अपना सब कुछ क्यों सौंपते। कैमरे के सामने बैठी भानवी सिंह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह एक माँ भी थी, एक बेटी थी, एक बहू थी जो टूट चुकी थी, लेकिन अब भी सच कहने की साहस अपने पास रखती थी। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, मैं उन सब औरतों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने उनके पति की ताकत उनके रुतबे और उनके झूठे अहंकार में दबा दिया। उनकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज में कंपन नहीं था। राजा भैया अब भी अपनी ताकत और राजनीति में मशगूल है। भानवी अब भी अदालत और मीडिया में अपनी आवाज़ उठाती है। तलाक होगा या नहीं यह समय बताएगा, लेकिन इस दास्तान ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सच और पीड़ा की आवाज़ तो दबाया नहीं जा सकता। भानवी सिंह की जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई है। क्या एक औरत की वफादारी, उसका प्यार और उसका त्याग सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि उसका पति
ताकतवर है। यह कहानी अधूरी है और शायद आने वाले वक्त में इसके लिए नए पन्ने और ज़्यादा खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, यह रही घटना की सच्चाई। सभी लोग इस बाहुबली नेता रजब भैया को जानते हैं, लेकिन उनके परिवार में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, उसको जानकर सब लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। आगे देखिए क्या होता है, क्या अपडेट आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों का ख्याल क्या है इस सच्ची घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।